गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 8 से मैथमेटिक्स में जो सबक नंबर 2 है, मुतवाज़ी खतूत और तकाते पैरेलल लाइंस इन ट्रांसवर्सल की। उसमें जो सेकंड एक्सरसाइज है, जो सेकंड प्रैक्टिस सेट है 2.2, उसको हम देखने जा रहे हैं। मश्की सेट 2.2 की बात होगी। तो ऑल इन वन गाइड चैनल में मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। 2.1 में अगर जो बातें हमने देखी थी, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स नज़ीरी जाविये, इंटीरियर एंगल्स दाखिला जाविये, अल्टरनेट एंगल्स मुतबादिला जाविये, इसी तरह से हमने पूरी 2.1 मश्क को वहाँ पर हल किया था। डिटेल में हमने वहाँ पर सारी बातें देखी हैं। लिंक आपके लिए अवेलेबल रहेगी डिस्क्रिप्शन में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी तरह से बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँचाते रहें। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस, मुतवाज़ी खतूत की खसूसियात के ताल्लुक से। हमने जो एक तस्वीर आपके सामने पेश की है, उसके अंदर जो दो लाइंस है पी क्यू और आर एस, ये दोनों भी पैरेलल हैं, दोनों भी मुतवाज़ी हैं। और ये जो ट्रांसवर्सल है आपका ए बी, इसकी वजह से कुछ एंगल्स बनते हैं और उसी के रिलेटेड में हमारा आज का पॉइंट है। इससे पहले हमने ट्रांसवर्सल की तो बात की थी, लेकिन लाइंस जो थे वो पैरेलल नहीं थे, मुतवाज़ी नहीं थे। तो थोड़ा सा फर्क आने वाला है, लेकिन बहुत सारी बातें आपकी कॉमन आएंगी। आपको वो चीज़ों को ध्यान में रख करके आसानी से याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नज़ीरी जावियों की खसूसियात। इसी तरह से हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स, दाखिला जावियों की खसूसियात। इसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, मुतबादिला जावियों की खसूसियात। हमने इनके बारे में सीखा तो है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बराबर होते हैं या बराबर नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपको याद हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, नज़ीरी जाविये किसे कहते हैं, जो ये लाइंस के ऊपर ऊपर या फिर लाइंस के नीचे नीचे एंगल बनते हैं। जैसे ऊपर एंगल बनेगा आपका ए एम पी, इसी तरह से एम एन आर। तो ये आपकी जो नज़ीरी जाविये हैं, आपको जहन नशीन कर लेना है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो रहेंगे वो कॉन्ग्रेंट आएंगे, नज़ीरी जाविये जो रहेंगे वो मुतमासिल रहेंगे। तो पहली जोड़ी आपको देखने मिलेंगी, एंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एम एन आर। इससे पहले आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पर हम लोग वर्ड लिखते थे ए एन डी एंड, क्योंकि ये जो खतूत थे पी क्यू और आर एस वो मुतवाजी नहीं थे। जब मुतवाजी रहेंगे तभी वो लोग कॉन्ग्रेंट आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड जो आपकी पेयर आपको याद आ रही होगी, हमने देखी थी, वो है ए एम क्यू, इस तरफ का ऊपर वाला जाविया, और यहाँ पर है एम एन एस, एंगल एम एन एस, इस तरफ का ऊपर वाला जाविया। सो बोथ ऑफ दीज एंगल्स are corresponding angles, and because of the parallel lines these corresponding angles will be congruent. Another pair, if you remember, we have seen angle PMN, यहाँ पर इस तरफ नीचे की तरफ जो जाविया बन रहा है M के ऊपर वो, इसी तरह से यहाँ पर जो RNB बन रहा है नीचे की तरफ जो जाविया बन रहा है वो, दोनों भी आपके कॉन्ग्रेंट आएंगे। नीचे नीचे वाले भी नज़ीरी जाविये कहलाते हैं, और वो भी कैसे आएंगे, तो मुतमासिल आएंगे, मसावी आएंगे, ऐसा आप लोग कह सकते हैं। इसी तरह से एक और आपको पेयर देखने मिलती है, वो है इस तरफ नीचे वाले जावियों की, दैट इज नथिंग बट द एंगल क्यू एम एन, और उसके साथ में जोड़ी बनेगी एस एन बी की, एस एन बी की, और दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे, नज़ीरी जाविये रहेंगे। मुतवाजी खतूत के ऊपर बनने वाले नज़ीरी जाविये कॉन्ग्रेंट रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे। इसी तरह से हम लोगों को जो दूसरी देखने मिलती है प्रॉपर्टी, वो है इंटीरियर एंगल्स के ताल्लुक से। अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले की वीडियो में बात की थी, यू इस तरफ बनने वाला, इस तरह से यू इस तरफ बनने वाला, लेफ्ट साइड का यू और राइट साइड का यू। तो इस तरफ के यू में जो बात फंसती है, जो एंगल फंसता है, वो कौन सा है, एंगल पी एम एन, फिर इसके बाद एंगल एम एन आर। और ये दोनों जाविये जो है आपके कॉन्ग्रेंट हो या ना हो, लेकिन प्रॉपर्टी ये है कि दोनों की जमा करने पर जवाब 180 आता है। सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर वी से दीज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो आपके दाखिला जाविये रहेंगे वो कैसे रहेंगे, मुतम्मिम होते हैं, दाखिला जाविये मुतम्मिम होते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रेंट थे, जरूरी नहीं कि ये कॉन्ग्रेंट रहें ये, लेकिन खास बात क्या है कि मुतम्मिम रहेंगे, वो सप्लीमेंट्री रहेंगे। इसी तरह से दूसरी पेयर आपको राइट साइड में देखने मिलेंगी, दैट इज नथिंग बट द एंगल क्यू एम एन एंड एंगल एम एन एस। ये भी आपकी दाखिला जावियों की जोड़ी रहेंगी, और वो जोड़ी जो है वो मुतम्मिम रहेगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से कॉन्ग्रेंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। आप लोग सी याद रख सकते हो, कॉन्ग्रेंट फॉर सी फॉर कॉन्ग्रेंट, सी फॉर करस्पॉन्डिंग, इस तरह से भी आप लोग याद रखने की कोशिश कर सकते हैं।
इसी तरह से जो तीसरा हमारे पास है वो है प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अगर आपके जहन में आ रहा हो तो अल्टरनेट एंगल्स के लिए जो हमने याद रखा था वो था जेड या उल्टा जेड। सो एंगल पी एम एन, एंगल एम एन एस, बोथ ऑफ दीज विल बी कॉन्ग्रेंट एंगल्स, बोथ ऑफ दीज विल बी कॉन्ग्रेंट एंगल। ये करस्पॉन्डिंग एंगल की तरह ही अल्टरनेट एंगल्स भी आपके कॉन्ग्रेंट रहेंगे। इसी तरह से हमने देखा था उल्टा जेड क्यू एम एन एम एन आर, क्यू एम एन एम एन आर, यहाँ पर बनने वाला जाविया और यहाँ पर बनने वाला जाविया। ये उल्टा जेड आप लोग गौर करने की कोशिश कर सकते हैं, इस तरह से होता हुआ इस तरफ जाएगा आपका, तो आपको मिलेगा एंगल क्यू एम एन कॉन्ग्रेंट टू एंगल एम एन आर। तो इस तरह से ये हमारी 8 स्टैंडर्ड के अंदर कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस है जो आगे जाकर के आप लोगों को 9th में 10th में बार बार देखने मिलेगी। तो आपको एकदम अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना है कि क्या प्रॉपर्टी होती है, कहाँ पर एंगल छुपे हुए होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं या फिर सप्लीमेंट्री होते हैं एंड सो ऑन। इसी के साथ में दो और मैंने आपके लिए रेडी किया है, जो दो और पॉइंट है जो इनके साथ में यूज होते रहते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर या जिसको उर्दू में कहा जाता है खती जोड़ी के जाविये, जहां कहीं पर भी लाइन बनती है या खत बनता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो पी क्यू ये एक खत बना है, तो वहां पे जो दो एंगल है एक है ए एम पी और इस तरफ है एम क्यू, दोनों मिल करके आंसर कितना आएगा 180 आएगा। इस तरह से अगर ऐसी लाइन देखते हैं आप लोग खड़ी लाइन के जैसी, ठीक है, तो ए एम एन है, एक एंगल इस तरफ बनेगा और एक एंगल इस तरफ बनेगा, दोनों की प्लस करके भी आंसर कितना आता है 180 आता है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की भी सेम प्रॉपर्टी है, दोनों की एडिशन करके आंसर कितना आता है 180 आता है। तो पी एम एन ये वाला एंगल, इसी तरह से क्यू एम एन, यहाँ पर ये क्यू एम एन, आप देखेंगे तो ये जो पी क्यू लाइन है उसके ऊपर नीचे की तरफ जो दो एंगल है, एक एंगल यहाँ पर है दूसरा एंगल यहाँ पर है, दोनों को जमा करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 180 आएगा। तो आप लोग कह सकते हैं खती जोड़ी के जो जाविये रहेंगे वो भी मुतम्मिम होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी तरह से आपको एक और जोड़ी मैंने लिखी है एम एन आर एंड एम एन एस। एम एन आर अगर आप देखते हैं तो ये एम एन आर, इसी तरह से यहाँ पर है इस तरफ एम एन एस, दोनों मिल करके आपकी जो एक लाइन बन रही है, खत बन रहा है आर एस। क्या बन रहा है? खत बन रहा है आर एस। तो खत बनने की वजह से उन्हें हम लोग कहते हैं खती जोड़ी के जाविये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और इस तरह से आगे की जो पॉइंट हमारे पास है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और राशि मुतकाबिला जाविये। सिर्फ मुतकाबिला जाविये भी कह सकते हैं, सिर्फ अपोजिट एंगल्स भी कहा जा सकता है। और जहां कहीं पर भी आपको ये कैंची दिख रही होंगी, डेंजर का साइन दिख रहा होगा, ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे तो एक इस तरफ का जाविया और एक उसके अपोजिट का सामने वाला जाविया, वहां पर बनते हैं आपके राशि मुतकाबिला जाविये और ये भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए ए एम पी, इस तरफ बनने वाला ऊपर की तरफ ए एम पी और उसके सामने बनने वाला जाविया रहेगा दैट इज नथिंग बट क्यू एम एन। क्या रहेगा नाम? क्यू एम एन, दोनों भी कॉन्ग्रेंट आएंगे। फिर उसके बाद पी एम एन और ए एम क्यू। पी एम एन देखते हैं आप लोग, तो यहाँ पर जो आपका जाविया है पी एम एन और इस तरफ जो आपका जाविया है ए एम क्यू, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुतकाबिल में है, एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो उनको भी हम लोग कहेंगे राशि मुतकाबिला जाविये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि ये आप लोगों के 5 बेसिक पॉइंट्स है जो स्टैंडर्ड नंबर 8 में 10 बार इस्तेमाल होंगे, 9th में 20 बार इस्तेमाल होंगे, 10th में भी 20 से 25 बार इस्तेमाल होते रहेंगे। कहने का मतलब ये कि बार बार इस्तेमाल होते रहेंगे। आप आपकी नोटबुक के अंदर लास्ट पेज के ऊपर अच्छे से इनको लिख करके रखो, ये फिगर भी ड्रॉ करके रखो, कहाँ पर एंगल्स होते हैं वो भी देखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप लोगों को इससे पहले मैंने सिर्फ उनके नाम बताए थे, यहाँ पर उनकी हमारी प्रॉपर्टी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसी तरह से अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। नजीरी जाविये मुतमासिल रहेंगे, मुतबादिला जाविये मुतमासिल रहेंगे, मुतकाबिला जाविये भी मुतमासिल रहेंगे। इसी तरह से इंटीरियर एंगल्स की बात चलेंगी और दाखिला जावियों की बात चलेगी, तो वो आप लोगों के सप्लीमेंट्री आते हैं, मुतम्मिम होते हैं। फिर इसका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होते हैं, खती जोड़ी के जाविये भी मुतम्मिम होते हैं। तो ये आप लोगों को चीज़ें सीखना पड़ेंगी, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने पेज नंबर 10 से एक आपके सामने स्क्रीनशॉट रखा है, आप लोगों को देखने मिलेगा सवाल एक है लेकिन उन्होंने 2 मेथड से सॉल्व किया है, 2 मेथड से उसको सॉल्व किया है और एक प्यारी सी बात नीचे लिखी है, द अबव एग्जाम्पल कैन बी सॉल्व बाय अनदर मेथड ऑल्सो। पहले ही 2 मेथड से सॉल्व करके बताया, फिर बोल रहे हैं कि और मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है।
इसी तरह से उर्दू में भी आपको सेम टू सेम देखने मिलेगा। पेज नंबर 10 पर एक मिसाल को उन्होंने हल करके बताया है, पहला तरीका इस्तेमाल किया, दूसरा तरीका इस्तेमाल किया और नीचे वो नोट लिख रहे हैं, मजीद मुख्तलिफ तरह से गौर व खौज करके मंदरजल बाला सवाल हल किया जा सकता है। तो इस तरह का ये हमारा कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, रियाजी की खूबसूरती है कि एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से, कभी नज़ीरी जावियों का इस्तेमाल करके, कभी खती जोड़ी के जावियों का इस्तेमाल करके, कभी राशि मुतकाबिला जावियों का इस्तेमाल करके, कभी दाखिला जावियों का इस्तेमाल करके, जो भी हमारे 5 बेसिक एंगल्स हमने अभी सीखे हैं उनका इस्तेमाल करके सॉल्व किया जा सकता है। स्टेप्स अगर सही हों, जवाबात भी आपके सही आएंगे और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पहले यही करना है बाद में वही करना है, बस यही है कि आपके स्टेप्स सही होने चाहिए। तो कोई तीसरा तरीका भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट चौथा तरीका भी बता सकता है। ये हमारी रियाजी की एक खूबसूरत सी बात है जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आई नो के अंदर जो हमने बातें की कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसके ऊपर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स का पोर्शन आ सकता है। नजीरी जावियों का मामला मुतमासिल का होता है, मुतबादिला जाविये भी मुतमासिल होते हैं, दाखिला जावियों की जो जोड़ी रहेगी वो एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं। तो ये डैश वगैरह में या खानापुरी कीजिए में सवाल आ सकता है। नाउ आई नो ये मेरी समझ में आ गया वाला हिस्सा है। फिर हम आते हैं हमारे मश्की सेट 2.2 प्रैक्टिस सेट 2.2, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें आप लोगों को इस तरह से सवाल दिखाया उन्होंने, उसके साथ में एक उन्होंने फिगर शो किए और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए 135, बी 90, सी 45 और डी है 40। आपको कहा गया है कि x की वैल्यू कितनी आएंगी वो बताना है। अब एक बात मैं वाजे कर दूं कि बचपन में शायद आपने ऐसा किया होगा, जब कभी आपको एक सवाल के साथ में 4 जवाब देखने मिलते होंगे तो आप लोग करते होंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो 80 90 पूरे 100 में से निकला धागा, चोर निकल के भागा। तो वो मेथड आपको फॉलो नहीं करना है, आपको एक लॉजिकल मेथड होना चाहिए। आपने जो भी नॉलेज हासिल की है वो नॉलेज की बेस पर आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा 2-3 लाइन के अंदर रफ वर्क करने की जरूरत पड़ सकती है, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन की तरफ पहुंचते आना चाहिए। अगर 8वीं से आप लोग ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो का मेथड जो रॉन्ग मेथड है उसको थोड़ा बाजू में रख करके लॉजिकल मेथड की तरफ आएंगे, मैथमेटिकल मेथड की तरफ आएंगे, तो आपको 9th में भी फायदा होगा, 10th में भी फायदा होगा। खास तौर से जो स्कॉलरशिप के एग्जाम होने वाले हैं आगे जाकर के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं आगे जाकर के, उसमें आप लोगों को बेनिफिट होगा। और अगर वैसे ही आप लोग खेलते रहते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो तो फिर कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। बहरहाल आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि हमारी जो फिगर है उस फिगर के अंदर ये जो 3x है और ये जो x है ये हमारा राइट साइड का u वाले एंगल है, और u वाले एंगल को हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, दाखिला जाविये। और इंटीरियर एंगल्स के बारे में हमने अभी देख करके आए कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दाखिला जाविये जो रहेंगे वो आपके मुतम्मिम होते हैं। तो 3x और x दोनों को जब हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आने वाला है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा भी है कि x प्लस 3x होकर के 180 होने वाला है। ये एक मोबाइल है, ये 3 मोबाइल है, दोनों की प्लस हो जाएंगी, आंसर बनेगा 4 मोबाइल और इज इक्वल टू रहेगा 180। बाद में इस 4 को जब मैं राइट साइड में फेंक दूंगा तो वो बेचारा नीचे गिर जाएगा, तो मुझको मिलेगा x बराबर 180 और बटे में आने वाला है 4, 180/4 आएगा और बाद में 4 1 जा 4 वगैरह पहाड़ा पढ़ के मैं कैंसिल करूंगा, मेरा जवाब आएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से मेरा जो ऑप्शन नंबर सी है ये मुझको सही सही लिखते आना चाहिए। तो ये इतना बड़ा सवाल, उसके पीछे इतना सारा डिस्कशन और आंसर की बस एक लाइन, वो लाइन क्या रहेंगी? सो आंसर सी 45 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और ओरिजिनल लॉजिकल मैथमेटिकल मेथड की तरफ आने की कोशिश करेंगे। फिर इसी के जिमन में या इसी में आप लोगों को सवाल नंबर 1 में जो दूसरा सवाल उन्होंने दिया है सेम पैटर्न रखा है उन्होंने। इसके अंदर भी उन्होंने सवाल के साथ में 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको सही जवाब का इंतखाब करते आना चाहिए, आपको सही जवाब कौन सा है वहां तक पहुंचते आना चाहिए। अब इसके अंदर ये 2x है, इसके सामने यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं दिख रहा है तो उसको मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया है। ठीक है, ये जब 2x है तो इसके सामने वाला जो एंगल रहेगा उसको हम लोग कहेंगे राशि मुतकाबिला जाविये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो हमने आखिरी हिंट पढ़ी थी या आखिरी पॉइंट पढ़ा था हमने 5 नंबर पे, आप लोग कह सकते हैं ऐसा। तो दोनों भी
कॉन्ग्रेंट होते, दोनों भी राशि मुतकाबिला जाविया होने की वजह से बराबर बराबर होते। जब ये जाविया 2x का है तो उसके सामने वाला ये जाविया भी 2x का आएगा, 2x का आएगा। और जब ये 2x आएगा तो ये 2x और ये 4x फिर से आपको u दिखाई देगा। और u होने की वजह से, दाखिला जाविया होने की वजह से, इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से वो सप्लीमेंट्री रहेंगे, दोनों की जमा करके 180 आएगा। फिर से आप लोगों को मिलेगा 4 मोबाइल जमा 2 मोबाइल, 6 मोबाइल हो जाएगा। 6 को उधर भेज देता हूं तो वो बटे में चला जाएगा और इस तरह से मेरा x का आंसर आएगा 30। इस मर्तबा जो आखिरी ऑप्शन है डी, वो मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो फिर से आप लोग कह सकते हैं कि एक लाइन में आपका जवाब रहेगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो को छोड़ दीजिए और ओरिजिनल मेथड की तरफ आइए। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे और हमारा जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको एक फिगर बताई गई है, इसी तरह से उर्दू में भी आपको कुछ हिदायत बताई गई है और आपको दो जाविया मालूम करना है। यू आर सपोज टू फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई। टू लाइन्स P एंड लाइन Q आर पैरेलल। ये जो लाइन P है और लाइन Q है ये पैरेलल है। पैरेलल रहेंगे तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल यूज करते आना चाहिए, पैरेलल रहेंगे तो आपको इंटीरियर एंगल यूज करते आना चाहिए, पैरेलल रहेंगे मुतवाजी रहेंगे तो आपको मुतबादिला जाविया इस्तेमाल करते आना चाहिए। बातें वही इस्तेमाल करेंगे हम लोग जो हम लोग सीख करके आए हैं। उर्दू में भी देखने मिलेंगे आपको खत P और खत Q जो है वो मुतवाजी दिया गया है। तो जो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो इस्तेमाल होने वाली है, खुसूसियात इस्तेमाल होने वाली है। और करना क्या है, तो जाविया x और जाविया y हमको मालूम करना है। यहाँ पर हम लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, तो ये x के बाजू वाला जो एंगल है उसका नाम दे रहे हैं a। ठीक है, हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसी तरह से इस 70 के अपोजिट वाला जो यहाँ का एंगल है उसका हम नाम दे रहे हैं b, इसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने फिगर में अपनी तरफ से लिया है, इसको हम लोग इस तरह से सेंटेंस में लिखेंगे भी, एग्जाम में भी आप लोगों को फिगर ड्रॉ करना है और उसके अंदर a और b बता देना है। तो हम लोग इस तरह से सेंटेंस लिख सकते हैं, टेक एंगल a एंड एंगल b एज शोन इन द फिगर। शक्ल में जाविया a और जाविया b लीजिए। अब ये होने की वजह से क्या होगा आपका, तो अगर हम लोग ये a की बात करते हैं तो ये a और ये 40 दोनों भी आपको देखने मिलेगा ऊपर ऊपर वाले जाविये हैं। जब ऊपर ऊपर वाले जाविये हैं, ये जाविया 40 दर्जे का है तो ये जाविया भी आपका 40 दर्जे का आएगा। ऊपर ऊपर वाले जावियों को हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसको हम लोग कहते हैं नजीरी जाविये। तो ये हमको साथ में लिखना भी है कि क्यों हम लोग उसको a को 40 बोल रहे हैं। ये a और ये 40 दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों भी नजीरी जाविये हैं, इसलिए दोनों भी कैसे रहेंगे, 40 दर्जे के रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे कि ये a और ये x दोनों मिल करके आप देखेंगे तो लाइन बन रही है, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, उसको हम लोग कहते हैं खती जोड़ी के जाविये। तो 40 जमा x हो करके ये आपका 40 है और ये आपका x है, दोनों भी मिलकर के कितना बन रहा है आपका 180 बनेगा। 40 है, अब a नहीं है, वो कितना हो चुका है, हमने ऊपर की स्टेप में बोल दिया है कि वो कितना हो गया है, 40 हो चुका है। तो 40 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब ये लीनियर पेयर है तो इसकी आपको रीजन साइड में लिखते आना चाहिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मैंने जानबूझ करके कलर कोड यूज किया है कि ये जो आपका ब्लू कलर में हमने लिखा है a इज इक्वल टू 40, वो मैंने ब्लू कलर से शो किया, उसकी रीजन, उसकी वजह इस तरह से मैंने ब्लू कलर में शो किया है। और जो रेड कलर में हम लोग लिख रहे हैं उसकी रीजन भी हमने रेड कलर में शो की है, ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए कि किसका रिलेशन किससे है। बाद में 40 को उठा करके राइट साइड में रख दो, वो जमा से नफी हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, एक्स का आंसर आ जाएगा आपका 140 डिग्री। अब यहाँ पर जो आपका बी है और ये 70 है, दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपको ऑब्जर्व करते आना चाहिए कि कहाँ पर कौन से जाविये हैं, राशि मुतकाबिला जाविये हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे के मुकाबिल में हैं। तो b की वैल्यू भी कितनी आने वाली है, 70 आने वाली है। सो b इज इक्वल टू 70 एंड द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राशि मुतकाबिला जाविये। बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये 70 आया है और ये जो y है, दोनों भी देखते हैं आप तो ये u बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, u बन रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर पेयर ऑफ एंगल्स। दोनों की प्लस करके आंसर आएगा 180, रीजन रहेंगे आपके इंटीरियर एंगल्स, दाखिला जाविये। फिर से 70 को राइट साइड में लेकर आ जाता हूं तो वो माइनस हो जाएगा और मेरा आंसर आएगा y इज इक्वल टू 110। तो आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हमारे बेसिक पॉइंट है वो यूज हो रहा है। इसी तरह से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो हमने पढ़ी थी पॉइंट, वो भी यूज हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज हो रहा है, इंटीरियर एंगल्स यूज हो रहा है। इसी तरह से आपको एक और पैटर्न सीखना है यहाँ पर कि हमारा जो लिखने का अंदाज है, हम यहाँ पर वो मेन स्टेप लिखते हैं और उसकी रीजन इस तरफ लिखते हैं।
तो ये आप लोगों को पैटर्न सीखना पड़ेगा। 8 स्टैंडर्ड से ही सीखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपका। 9th में स्पेशली ज्योमेट्री में यही पैटर्न फॉलो होता है। स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी जाती है और उसकी रीज़न इस तरफ लिखी जाती है, राइट साइड में रीज़न लिखी जाती है। फिर जो स्टेटमेंट आएंगी उसकी कोई रीज़न है तो वो लिखी जाती है। अब ये नेक्स्ट स्टेप से आ रही है तो वहाँ पे कुछ रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। और उर्दू में भी मैंने लिख कर रखा है कि रीज़न क्या रहेगी। उर्दू वाले स्टूडेंट उर्दू को फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश को फॉलो कर सकते हैं। आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको ये पैटर्न थोड़ा सीखना रहेगा। तो यहाँ तक हम लोग देखे हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी रहेगी, आपको जो वीडियो देखने मिलेगी उसमें हम लोग सम नंबर 3, सम नंबर 4 और सम नंबर 5, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 देखेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके समझने में आसानी हो। एक साथ बहुत सारी बातें हो जाती है तो समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है आपको। सो एट द एंड थैंक यू, आपका शुक्रिया। और फिर से मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो वंस अगेन गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।